हेलो किड्स, हमारी आज की स्टोरी है जादुई स्कार्फ। एक गांव में एक नव्या नाम की एक बहुत ही प्यारी लड़की रहती थी। उसके पिताजी का नाम था श्री श्याम पंडित जी। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत ही दुखी लग रहे थे, तो उसने उनकी मदद करनी चाहिए। पर बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटी, तुम बहुत ही छोटी हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। तभी नव्या ने सोचा कि अगर वो लोगों का दुख दर्द समझ पाए तो शायद वो लोगों की मदद भी कर पाएगी। उसी दिन जब वो स्कूल से घर आ रही थी तो उसे रास्ते में एक स्कार्फ बेचने वाला मिला। वो वहां रुकी और उसे स्कार्फ बहुत पसंद आया। उसने स्कार्फ खरीदने की सोची और एक लाल रंग का स्कार्फ पसंद किया। उसने स्कार्फ वाले को बोला यह स्कार्फ वो खरीदना चाहती है, पर स्कार्फ वाले ने कहा मैं तुम्हें यह स्कार्फ तो दे देता, पर ये जिसने भी खरीदा उसके पास से गायब हो जाता है और चमत्कारिक रूप से मेरे पास वापस आ जाता है। इस पर नव्या बोली कि मुझे तो यही स्कार्फ पसंद है। तो दुकान वाले ने कहा ठीक है बेटा, तो तुम इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझकर रख लो। यह सुनकर नव्या बहुत खुश हो गई। उसके हाथ में एक सेब था जो उसने दुकान वाले को दिया और कहा अंकल, आप मेरी तरफ से ये रख लीजिए। और उसने वो स्कार्फ पहना, दुकान वाले को थैंक यू बोला। स्कार्फ पहनते ही नव्या ने जान लिया कि दुकान वाला मन ही मन क्या सोच रहा है। उसने कहा अंकल, आप तो सोच रहे हैं कि ये स्कार्फ फिर से घूम फिर कर मेरे ही पास आ जाएगा। तभी दुकान वाले ने कहा बेटा, तुम पहली लड़की हो जिसे ये पता चला है कि ये जादुई स्कार्फ है, ये तुम्हारे लिए ही बना है। आगे वक्त आने पर तुम्हें यह पता लग जाएगा कि तुम्हें इस स्कार्फ का कैसे इस्तेमाल करना है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। नव्या उस स्कार्फ को पाकर बहुत खुश हुई। तभी वो कुछ दूर चलती है कि एक दादी उसे दिखाई देती है जो मन ही मन सोच रही थी कि अब उम्र की वजह से उससे ज्यादा काम नहीं हो पाता, लेकिन मुझे भूख भी लगी है, तो अब मैं क्या करूं। नव्या को ये बात जानकर बहुत बुरा लगा। वो अपने घर गई और उसने अपनी माँ से थोड़ा खाना लाकर उस दादी को दिया। दादी खाना देखकर बहुत खुश हुई और बोली कि मैं मन ही मन अभी यही सोच रही थी कि अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो तभी तुम खाना लेकर आ गई। नव्या ये जानकर बहुत खुश हुई। तभी उसे पता लगा कि जब वो ये स्कार्फ पहनती है तो उसे दूसरे लोगों के मन की बात पता लगती है, पर हर वक्त तो वो यह स्कार्फ नहीं पहन सकती थी। तो उसने स्कूल से आने के बाद रोज स्कार्फ पहनकर बाहर घूमने जाने का सोचा। और जब वो दूसरे दिन घूमने गई तभी उसने देखा 3 लोग आपस में बात कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि वो कैसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा फंड को चोरी कर लेंगे। ये सोचकर नव्या बहुत घबरा गई और उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। शाम के वक्त नव्या और उसके दोनों दोस्त स्कूल के बाहर जाकर छुप गए। जैसे ही रात हुई वे तीनों स्कूल के अंदर जाकर छुप गए। उन्होंने वहां पर फांसे लगाए हुए थे। जैसे ही चोर आगे बढ़े वे फांसे में अटक गए। उन्होंने उन तीनों को पकड़ लिया। उन्होंने अपने शिक्षक और पुलिस को ये सूचना पहले ही दी हुई थी। तभी वो लोग भी आ गए और उन्होंने उन चोरों को पकड़ लिया। उनके शिक्षकों ने नव्या और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया। नव्या सोच रही थी आज इस स्कार्फ की वजह से वो उन चोरों को पकड़ पाई।